नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और फिर से आप सभी का स्वागत है माइंड अनलॉक्ड के नेक्स्ट एपिसोड में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गणेश चतुर्थी का त्यौहार आ रहा है जो पूरे भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और इस त्यौहार से जुड़े जो रहस्य हैं आज हम उन पर चर्चा करेंगे। तो हमेशा की तरह हमारे साथ हैं बीके डॉक्टर हिमांशु भाई। भाई जी आपका स्वागत थैंक यू। ओम शांति ब्रदर। है। भाई जी, आप गणेश जी के जन्म से संबंधित कुछ रहस्यों के बारे में हमें बताएंगे? हाँ जी। तो गणेश जी ऐसा दिखाया कि शंकर और पार्वती माता की संतान है। तो जो गणेश जी का जन्म दिखाया, वो दिखाया कि पार्वती माता ने अपने शरीर की मिट्टी से उनका निर्माण किया। तो मिट्टी, ये मिट्टी क्या है? ये है कि 5 तत्वों का ये बना हुआ शरीर है। तो अगर हम देखें, हम सबका भी निर्माण कैसे हुआ? 5 तत्व। 5 तत्वों से ही हुआ। तो इसी को ही रिप्रेजेंट किया गया है कि पार्वती माता ने अपने शरीर की मिट्टी से गणेश जी को पैदा किया और गणेश जी शंकर जी और पार्वती माता की संतान हैं। और ऐसा बताया गया और पार्वती माता ने गणेश जी को कहा कि आप दरवाजे के बाहर खड़े रहें, कोई को भी आपने अंदर आने नहीं देना। तो बताया जाता है कि शंकर जी तपस्या करके जब आते हैं और गणेश जी उन्हें दरवाजे पर रोकते हैं, तो शंकर जी उन्हें कहते हैं मुझे अंदर जाने दें। तो गणेश जी उन्हें मना करते हैं, जिस पर शंकर जी को क्रोध आ जाता है और वो अपने त्रिशूल से गणेश जी का गला काट देते हैं। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है, यहाँ ये नहीं कहा गया कि गणेश जी की हत्या की गई या उन्हें मार दिया गया। हमने क्या वर्ड यूज़ किया? गणेश जी का गला काट दिया। तो गला काटना मीन्स जो उनके अंदर मैंपन का गला है, जो सारा दिन हम आज के टाइम मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, उसका गला काट दिया गया। अच्छा, इसका मतलब ये है? यस। और फिर अगर आप भी मेडिटेशन करो 5 मिनट, 10 मिनट, तो उसके बाद आप शांत रहोगे। आपका लाउडली बोलने का भी मन नहीं होगा। जी। गुस्सा तो बहुत दूर चला जाएगा। और शंकर जी इतने वर्ष तपस्या करके आए। आप सोचो, इतनी मेडिटेशन, इतनी तपस्या के बाद क्या किसी को इतना क्रोध आ सकता है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। तो फिर वो यही दिखाया कि उन्होंने अपने तपस्या के बल से उनकी स्टेज इतनी हायर हो गई कि उन्होंने अपनी पॉजिटिविटी से, अपने अंदर के पॉजिटिव विचारों से सामने वाले के मैंपन का गला काट दिया। मीन्स उनके अंदर का मैंपन खत्म हो गया। अब कैलाश पर्वत पर हाहाकार मच जाता है, क्योंकि पार्वती माता को जब ये पता लगा गणेश जी का गला काट दिया गया है, और वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और पूरे कैलाश में हाहाकार मच जाता है। सभी देवी देवताएं उसी स्थान पर आ जाते हैं और पार्वती माता के क्रोध को देखकर सब डर जाते हैं, क्योंकि पार्वती माता ने कहा अगर गणेश जी को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो फिर ये बैठकर निर्णय किया गया कि अगले दिन जो भी जीव पहले आएगा, उस पर विष्णु जी अपना सुदर्शन चक्र चलाएंगे और उनका गला गणेश जी पर लगा दिया जाएगा। और वैसे ही हुआ। नेक्स्ट डे सबसे पहले हाथी आता है और विष्णु जी अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट देते हैं, और वो गला गणेश जी के धड़ पर रख दिया जाता है और शंकर जी मंत्र पढ़कर उन्हें पुनर्जीवित कर देते हैं। यह बहुत डीप शिक्षा है जो हम सबको समझनी है। मैंपन का गला कटा और अब कौन सा गला लगाया क्या? हाथी। हाथी का। हाथी बुद्धिमता की निशानी। और कहीं न कहीं ये दिखाया कि उनकी बुद्धि बहुत विशाल है, क्योंकि हाथी के अंदर कितनी शक्ति है। बहुत वो ज़्यादा। चाहे तो अपनी सूंड से वृक्षों को उखाड़ दे और चाहे तो एक बच्चे को उठा ले। जी। मीन्स इतना बैलेंस है। और ये दिखाया कि उनके ऊपर हाथी का सिर लगा दिया गया। और यहाँ ये समझना, एक बच्चे को पुनर्जीवित करने के लिए किसी का गला काट दिया गया, नहीं। किसी और के जीव की हत्या की गई। तो हर चीज़ के पीछे यहाँ डीप स्पिरिचुअल मीनिंग है, जो ये दर्शा रहा है कि गणेश जी बुद्धिमता के देवता क्यों कहलाए गए,
क्योंकि उनकी बुद्धि, उनका विस्डम, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने मैंपन के गले को काट दिया। भाई जी, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। इस यस, तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। बिल्कुल, हमारे दर्शकों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। बिल्कुल। शुक्रिया भाई जी। थैंक यू। तो दोस्तों, हम अगर अपने अंदर के मैंपन को दूर करेंगे, तो ही हमारी बुद्धि का ताला खुलेगा और हम उस परमात्मा से कनेक्ट हो सकेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड।